हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। खुलूस दिलों में लबों पे मिठास रहने दो, खुलूस दिलों में लबों पे मिठास रहने दो, न खुद रहो उदास न किसी को उदास रहने दो। बस एक इल्तिजा है मेरी तुझसे या रब, बस एक इल्तिजा है तुझसे मेरी या रब, इंसान को शैतान नहीं बस इंसान रहने दो। तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आप लोगों को पता है कि आज हम लोग हमारा देश टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। हम आप जैसा कि आपको पता है कि हर साल 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और मैं आज टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किन की याद में मनाया जाता है, ये सब बातें मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये सब पता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये लेक्चर नहीं होगा, भाषण नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ देर का वीडियो है, आप लोग सुन लो। मैं कुछ आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा, कुछ कहानी सुनाऊंगा, इंस्पिरेशनल स्टोरी, टीचर और स्टूडेंट वाला। ओके। और जो आप लोग टीचर देख रहे हैं तो टीचर के लिए भी ये सीख होगा, बच्चों के लिए भी सीख होगा, स्टूडेंट के लिए भी, और कोई भी देख रहे हैं सब देख सकते हैं। ये कॉमन वीडियो है, कॉमन लेक्चर है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। और मैं कुछ आप लोगों को कुछ लाइनें सुनाऊंगा और कुछ मैं आखिर में आप लोगों को कुछ सजेशन दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि गुरु, जैसा कि गुरु जिसको हम लोग उर्दू में उस्ताद कहते हैं, इंग्लिश में टीचर कहते हैं। तो गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु गुरु मतलब कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु का यही अर्थ है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधेरों से रोशनी की ओर ले जाए आपको, वो गुरु है। तो जो आप जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा अहमियत है, बहुत बड़ा महत्व है। सब जानते हैं आप लोग कि आप जिस भी मकाम पर पहुँचे हैं अभी या हैं, जिस स्थान पर हैं, वहाँ कुछ न कुछ योगदान आपके गुरु का जरूर है। कोई भी इंसान कामयाब हुआ है बिना गुरु के नहीं हो सकता है। तो इसलिए गुरु सबके होते हैं। हाँ, ये है कि हर इंसान के लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में बहुत सारे गुरु जिंदगी में आते हैं। एक कुछ गुरु तो वो है जो आपको पढ़ाए हैं, और गुरु वो भी है जो आपको ज़िंदगी में सीख दिए हैं। कोई भी चीज़ आपको जो जिससे सीख मिला हो, वो गुरु है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण द्वारा मैं समझाता हूं कि गुरु कौन है। जैसे कि रोड पे आप गए, आपको किसी एड्रेस पे पहुंचना है, वो एड्रेस आपको पता नहीं है, तो आपने क्या किया, रिक्शा वाले से पूछ लिया वो एड्रेस, उन्होंने आपको जवाब सही एड्रेस बता दिया, वो एड्रेस सही बताया। रिक्शा वाले भी आपके लिए गुरु हो गए, क्योंकि उन्होंने आपको सही रास्ता बताया। अगर मान लीजिए कि आप किसी दुकान वाले से, पान वाले से आपने पूछ लिया, आपने को वो एड्रेस बता दिया, सही एड्रेस बता दिया, वो भी आपके लिए गुरु है। तो ऐसे न जाने ज़िंदगी में आप किसी की बात सुन रहे थे, आपको वहाँ से सीख मिल गई। कोई लोग होते हैं कि दीवारों पर लिखी हुई चीज़ों से सीख लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, किताबों से पढ़ लेते, किताब भी हमारे लिए गुरु है। तो जिन चीज़ों से ज़िंदगी में आपको सीख मिलती है, आपको सही रास्ता मिलता है, ओके, सही रास्ते पे चलने का रास्ता दिखाई देता है, सीख मिलता है, सभी वो गुरु है आपके लिए। तो न जाने एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु आते हैं इस तरह के, लेकिन जो हमें पढ़ाते हैं, जिनसे हमने पढ़ा है, ओके, 1 to 10 पढ़ा है, 11 12 पढ़ा है, आगे क्लास पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं कितने, तो वो टीचर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उन्हीं के याद में खास तौर से टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप सबको पता है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर की इज्जत करनी चाहिए, टीचर को सम्मान देना चाहिए। लेकिन आज के दौर में मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जैसा कि पुराने बुक को पढ़ रहा हूँ, पुराने इतिहास में मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, जो कामयाब लोगों की कहानियाँ मैंने पढ़ी है, तो पहले के लोग में जो गुरु के प्रति जो लगाव था, और बचपन में मैंने जो देखा है, वो अभी के बच्चों में, जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, अभी के बच्चों में कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, वो कब गुम होता जा रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। जिसको तहजीब कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, जिसको हम लोग व्यवहार कहते हैं, मैनर्स, ओके, यानी कि तालीम तो है लेकिन तहजीब कहीं खो गई है, गुम हो गई है। तो यही चीज़ बहुत ही खटकता है। अगर आप लोग कोई पेरेंट्स देख रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत अच्छा बने, आप बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, ये बताओ आप लोग। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो? क्या आपका बच्चे को सिर्फ इतने के लिए पढ़ा रहे हो कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके सिर्फ पैसा कमा सके, ज़िंदगी में अच्छे मकाम तक पहुंच जाए, पैसा वैसा कमा ले और खूब घर बना ले, अमीर हो जाए, इसलिए तो नहीं पढ़ा रहे आप लोग। आप इसलिए बच्चे को पढ़ा रहे हो ताकि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके, इसलिए पढ़ा रहे हो कि आपका बच्चा आपकी सम्मान कर सके, आपको रिस्पेक्ट कर सके और इंसान को रिस्पेक्ट कर सके, तहजीब आ सके। ये पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन आजकल बच्चों में नॉलेज तो बहुत हो गया, बच्चे मार्क्स बहुत उठा रहे हैं, नंबर बहुत उठा रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं तहजीब गुम हो गई है। शिक्षक का जो रिस्पेक्ट है, बच्चे बात के बहुत सारे अभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे बात नहीं मानते टीचर के। बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर की बात मानते हैं, टीचर का सम्मान करते हैं, टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, और वही बच्चे कामयाब भी होते हैं। मैंने ये देखा है, हम बहुत सारे बच्चों को, मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ा रखा है अपने 12 साल के करियर में, तो मुझे एक्सपीरियंस तजर्बा है कि बहुत सारे बच्चे जो रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ एट द सेम टाइम बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर बच्चे क्लासरूम में होते तो डर से बच्चे मेरी बात को मान रहे होते हैं, वो भी सही है, चलो डर भी एक तरह का रिस्पेक्ट है, बच्चों के अंदर डर होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चों के अंदर तहजीब है ना, वो गुम हो जा रही है। बच्चे मार्क्स उठा रहे हैं, टीचर का बात नहीं मान पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों को, मान लो कि कोई टीचर कह रहे हैं कि बात को सुनो, तो बच्चे सुन रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, सम्मान का मतलब क्या है? कहते हैं वी शुड ओबे आवर टीचर्स, बोलते हैं हम लोग। अरे शिक्षक दिवस मना रहे हैं, आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, हम लोग सारे बच्चे मना रहे हैं, टीचर्स मना रहे हैं। आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं, 5 सितंबर है, टीचर्स डे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस अपने टीचर को जाकर से हैप्पी टीचर्स डे बोलते रहे, बस इतना ही पर से अपनी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, इतना पर से जिम्मेदारी खत्म नहीं होगा। ओके, आपको टीचर्स डे का महत्व समझना पड़ेगा। टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका आपको मतलब समझना पड़ेगा। टीचर हमारे लिए कितने मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जिस बच्चों के अंदर ये क्वालिटी है, ये गुण है कि वो बच्चे टीचर के प्रति अपना सम्मान रखते हैं, आदर रखते हैं, टीचर की बात को मानते हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं कि बच्चे टीचर को खाली प्रणाम कर देना, टीचर को सिर्फ सलाम कर देना, टीचर को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह देना, ये सम्मान में तो आता ही आता है, लेकिन इतना ही सम्मान नहीं है। सम्मान में ये भी है कि आप टीचर की बात को मानो, टीचर जो कह रहे हैं उनकी बात को मानो। जैसे कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात मानो। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात मानो, उनकी इज्जत करो, सम्मान करो, बोलते हैं हम लोग, अक्सर बोलते हैं ये बात। लेकिन सम्मान का मतलब ये भी होता है कि आप टीचर से या अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना करो, उनके आवाज़ को बराबर ना करो। हम लोग क्या ऐसा करते हैं? बताओ, ऐसा करते हैं नहीं करते? देखो, आप जिंदगी में पढ़ाई करो या ना करो, पर आप मार्क्स जिंदगी में ज़्यादा उठा पाओ या ना उठा पाओ, या आप एवरेज स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एवरेज स्टूडेंट हो, मार्क्स कम उठा पा रहे हो, या आप 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन, मैटर नहीं करता है। अगर मान लो कि एक बच्चा बहुत ही अच्छा मार्क्स उठाया है, 1st डिवीजन है, टॉपर है, मान लो टॉपर बन गया है, लेकिन उसके अंदर तहजीब नहीं है, मैनर्स नहीं है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, अपने टीचर की इज्जत नहीं करता है, टीचर की बात नहीं मानता है, अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ को डांट देता है, तो समझो कि वो कामयाब नहीं है, जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है, सुकून नहीं मिल सकता उसको। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, कामयाबी का मतलब क्या है? कि जिंदगी से आप खुश हो, आप जिंदगी में सुकून वाली जिंदगी जी रहे हो, शांति वाली जिंदगी जी रहे हो, तो आप चाहते हो तो अपने गुरु की बात माननी पड़ेगी आपको, तभी आपको जिंदगी में सुकून मिलेगा। चाहे आपको इन एग्जाम में मार्क्स कितना भी मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 3rd डिवीजन के स्टूडेंट हो, 3rd डिवीजन कर गए हो, फेल कर गए हो, मैटर नहीं करता है। 2nd डिवीजन कर गए हो, कोई मैटर नहीं करता है। मार्क्स आपका मैटर नहीं करता है। मार्क्स आपकी शख्सियत को डिसाइड नहीं करेगा, आपके व्यक्तित्व को डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे जो टीचर जो देख रहे हैं, जितने भी टीचर देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों में पढ़ाई तो आप ज्ञान तो दे ही रहे हैं, बच्चों में नॉलेज तो दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों में तहजीब पे भी काम कीजिए, आप संस्कृति पे भी काम कीजिए, उसके मैनर्स पे काम कीजिए। आप हफ्ता में 1-2 क्लास ऐसा रखिए, हर सप्ताह 1-2 क्लास ऐसा रखिए कि बच्चों को आप तहजीब सिखाइए। तहजीब के लिए आप बच्चों में कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, बच्चों में कुछ आप क्रियाकलाप करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। उसके लिए आप पढ़ के सीख करके आप करवा सकते हैं। बच्चों में तहजीब आएगी, बच्चों में तहजीब आएगी तो बच्चे आपकी बात मानेंगे। अब वही बच्चे आगे जाकर के बहुत खुश रहेंगे, वही बच्चे आगे जाकर कामयाब हो सकते हैं। ओके, तो मेरा बच्चों लोग से, आप लोगों से भी, जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर की बात मानो। टीचर की बात मानना भी एक रिस्पेक्ट में आता है। बच्चों को आप बोल दिया था कि टीचर बोले कि चलो तुम ये काम करो, चलो ये काम करो, तुम आ जाओ यहाँ वहाँ जाओ, बच्चे बात नहीं मानते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम टीचर से प्यार करते हैं, बस एक दिन टीचर्स डे मना लिया हमने और टीचर के बीच टीचर के लिए प्यार जाहिर कर दिया, बस इतना ही पर से अपना काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप रियल में टीचर से प्यार करते हो तो आपके लिए टीचर्स डे हर दिन होना चाहिए, हर दिन आपका 5 सितंबर की तरह होना चाहिए। ओके, तब आप देखोगे जिंदगी में। आप एक बात तब तय कर लेना कि आप टीचर से रियल में प्यार करते हो, टीचर की बात मानते हो। जिंदगी में आप नंबर लाओ या ना लाओ, लेकिन जिंदगी में आप और भी बच्चों की तुलना में ज़्यादा खुश रहोगे, सुकून में रहोगे, ये बात तो तय है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो ओके, तो टीचर की बात मानना शुरू कर दो।
और कभी भी लाइफ में कभी भी कसमकस में रहो, कभी भी कोई फैसला लेना हो, कभी भी ज़िंदगी की किसी उलझन में फँसे हो, तो अपने गुरु को ज़रूर याद करो, चाहे अपने बड़ों को ज़रूर याद करो, किसी न किसी से मशवरा लो, राय ज़रूर लो। ये मेरा आप लोगों से सजेशन है, ठीक है? चाहे कोई भी स्थान पे आप हैं, चाहे टीचर है या स्टूडेंट है, कोई भी है आप देख रहे हैं तो, ठीक है? तो आप लोग पेरेंट्स से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा बहुत ही हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कि किस जगह बच्चा पढ़ रहा है, किस टीचर से पढ़ रहा है। टीचर बहुत मायने रखता है, क्योंकि टीचर का जो चाल है, ढाल है, टीचर कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा मैनर्स है, टीचर के चाल, व्यवहार, रहन-सहन, टीचर की जो एक्टिविटी है, सभी का असर बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। मान लीजिए टीचर सिगरेट पीता है, तो बच्चा भी सिगरेट पिएगा, स्मोकिंग करेगा। जबकि आप जानते हैं कि स्मोकिंग बैड हैबिट है, गलत हैबिट है, आपका बच्चा सीख जाएगा। टीचर मान लीजिए बहुत अजीब एक्टिविटी कर रहा है, बहुत खराब बहुत सारे टीचर के अंदर क्वालिटी होता है, तो वो बच्चा सीख जाता है। तो टीचर देखिए कि टीचर बच्चे जो मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि जो किस टीचर से आप बच्चों को पढ़वा रहे हैं, और ये देखिए कि सिर्फ टीचर ज्ञान नहीं दे, ये भी देखिए आप। हाँ, सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये भी देखिए कि सब बच्चे को वो तहज़ीब सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, तहज़ीब पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनर्स पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए आपका बच्चा आपका भी सम्मान करेगा, टीचर का सम्मान करेगा, मार्क्स उठाए या ना उठाए, लेकिन आपका बच्चा और भी बच्चों की तुलना में ज़रूर अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, ज़्यादा सुकून वाला रहेगा, ज़रूर आगे जाकर के वो कामयाब होगा। ओके, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी किसी टीचर के पास पढ़ा रहे हैं, तो उस टीचर के बारे में या उस जो इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी जरूर लें। और मेरा आप सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आप अगर पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर हफ्ते में 6 दिन क्लास ले रहे हैं, 5 दिन क्लास ले रहे हैं, तो 2 दिन का या 1 दिन का क्लास मुकम्मल पूर्ण रूप से जरूर निकालिए, ताकि बच्चों को उस दिन आपको मैनर सिखाया जाए। क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उनको बस नॉलेज, किताबी नॉलेज दे रहे हैं, कुछ नहीं, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चों को कुछ ना मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को ना इंस्पायर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये पढ़ने का मकसद नहीं है। ओके, बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये नहीं, बच्चों को आप एक्टिविटी करवाइए, बच्चों में कुछ तहजीब सिखाइए। 1 घंटे का क्लास आप जरूर लीजिए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी टीचर आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, आपकी छोटी छोटी सी बदलाव की वजह से बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब वही बच्चा आगे जाकर के फ्यूचर में लाइफ में हमारे देश का भविष्य बन सकता है। आप जानते हैं कि हमारे देश के भविष्य बच्चे हैं। आपका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा है कि टीचर ही देश को एक शक्तिशाली बना सकता है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में सुना? वो पहले टीचर थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, उनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। वो हमेशा बच्चों के बीच रहे, बच्चों से घिरे रहे, बच्चों का जवाब दिया उन्होंने। तो इसलिए आप जहाँ भी हो, किसी स्थान पर हो, कहा जाता है कि टीचर खुद बादशाह तो नहीं होता है, लेकिन अपने स्टूडेंट को बादशाह बनाता है, जरूर बादशाह बना सकता है, समझे? और आप सभी स्टूडेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने टीचर का रिस्पेक्ट सिर्फ 1 दिन नहीं, 5 सितंबर को ही नहीं, हर दिन कीजिए। तो देखिए आप भी खुश रहेंगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी सबरेगी, आपसे टीचर भी खुश रहेंगे। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, हमारी जो बेसिक एजुकेशन होती थी, हम लोगों ने, जैसे हमारे जिस कल्चर में हमारी पढ़ाई हुई है, तो हमने देखा कि हम लोग बचपन में टीचर्स के पैर दबाते थे, टीचर का सारा काम करते थे, झाड़ू लगाते थे। आजकल तो बच्चों को ये सब नहीं करना पड़ता है। हम लोगों ने बहुत मार खाई है, बहुत ज़्यादा मार खाई है, लेकिन पढ़ाई किया। अब हम लोग को एहसास होता है कि टीचर ने हमें पढ़ाया है, ज्ञान मिला है, वो आज हम लोग को वो काम आ रहा है। तो टीचर का जो मार है, डांट है, वो आपको थोड़ी देर के लिए कड़वी लगेगी, लेकिन वो आपको आगे जाकर के काम आएगा, बहुत काम आएगा। वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए टीचर से कभी नाराज़ ना होना। मार डांट तो पड़ती ही पड़ती है, वो आपकी सीख के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। हमने टीचर का पैर दबा दबा के हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई किया, पैर दबाया टीचर का, बहुत दिन आप लोग सुनते होंगे, अगर कोई स्टूडेंट होगा, कोई बड़े होंगे, तो हम लोग जो है जो टीचर पढ़ाते थे बचपन में, तो वो पैर दबाने के लिए बोलते थे। तो पैर दबाने के लिए बोलते थे, तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा पैर दबाते थे, तो हम लोग थक जाते थे दबाते पैर। तो मन में गुस्सा भी आता था, टीचर को मन में कुछ ऐसा वर्ड सब बोल देते थे कि जो बोलना नहीं चाहिए था मन में लेकिन सामने में तो नहीं बोल सकते, नहीं तो पढ़ता डंटा नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या क्या कर रहे थे, नहीं। और उसके बाद गर्मी का मौसम होता था, पंखा झेलना पड़ता था टीचर को, उस्ताद को। ओके, तो पंखा झेलने के टाइम में भी टीचर अपना खाना नाश्ता कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, पंखा हॉक रहे हैं, पंखा झेल रहे हैं। हैंड फैन जो होता था, आजकल तो सारा चीज़ हो गया है, लेकिन ऐसे 10-15-20 साल पहले ये सब कम था।
तो पंखा झेल रहे थक जाते थे, मन में गुस्सा भी आता था, और उस पंखा हकवा रहे, लेकिन उस टाइम में गुस्सा आता था, लेकिन अभी बहुत प्यार आता है। तो ये चीज़ है कि जब आप अकल में आओगे, एक टाइम आएगा तो आप समझ जाओगे आपके टीचर आपके लिए क्या क्या किया है आपके लिए। ओके, तो इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है, इसको आप लोग, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसको बनाए रखो और इसको हमेशा बनाए रखो। सिर्फ एक दिन टीचर्स डे बना करके इसको ख़त्म नहीं करो, ठीक है। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है। देखो, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। ओके, धार्मिक ग्रंथों में गुरु के बारे में, उस्ताद के बारे में, बहुत सारे धर्मों में, सारे मजहबों में गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा बखान किया गया है, बहुत अहमियत बताई गई है, बहुत सारे चीज़ें बताई गई हैं उनसे संबंधित, उनके मुतालिक। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा। ओके, ये का मतलब क्या हुआ कि गुरु, मैं इसका संस्कृत एक शब्द है, मैं इसको मैं आपको मतलब बताता हूँ कि गुरु ब्रह्मा यानी गुरु सृष्टि करता है। गुरु वो है जो सृष्टि करता है, यानी कि सृष्टि करता मतलब यहाँ पे अर्थ कुछ और है। आप सृष्टिकर्ता को समझ सकते हो कि जो पूरी दुनिया बनाने वाला है, वो गॉड की तरह आप उसको रिप्रेजेंट। लेकिन गुरु के बारे में, गुरु का स्थान कुछ धार्मिक ग्रंथों में गुरु का स्थान गॉड से भी ऊपर बताया गया। ओके, गुरु ब्रह्मा मतलब कि गुरु सृष्टि करता है, सृष्टि करता है। जैसे कि आपने कुम्हार को देखा होगा, कुम्हार जब घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसको शेप देने के लिए अपना हाथ को अंदर डाल करके उसको शेप देने की कोशिश करता है। ओके, आपने देखा होगा, तो वो शेप देता है। उसी तरह गुरु है जो बच्चों में को शेप देने की, आकार देता है। ओके, एक गुरु बहुत मायने रखता है एक बच्चों के लिए। गुरु के बहुत असर पड़ता है बच्चों पे, बहुत असर पड़ता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। विष्णु संरक्षक, संरक्षक मतलब कि गुरु जो है बच्चों को बचाता है, हर बुराई से बचाता है, बुरी बातों से बचाता है, उसको सिखाता है कि ये चीज़ से तुम बचो, इस चीज़ से बचो। और गुरु विनाशक, उनके अंदर, बच्चों के अंदर की जो बुराई है, जो कमियां हैं, उसको ढूंढ ढूंढ के दूर करता है। यह है गुरु। धर्म ग्रंथों में गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा बताई गई है। ये तो मैंने बताया कि हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में मैंने ये जो सेंटेंस पढ़ा, ये दिया हुआ है कुछ धार्मिक ग्रंथों में। इस्लाम धर्म में भी एक खलीफा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 4 खलीफा हैं, उनमें से एक खलीफा हज़रत अली है। उन्होंने उस्ताद के महत्व को समझाने के लिए बताया। उन्होंने कहा कि जो हमें एक हर्फ सिखा दे, मैं उनका ज़िंदगी भर के लिए गुलाम हो जाऊँगा। वो हमें गुलाम रख ले ज़िंदगी भर के लिए। कितनी बड़ी बात उन्होंने बताई कि एक हर्फ सिखाने वाली की अहमियत उन्होंने बताई कि वो ज़िंदगी भर के लिए हमें गुलाम रख ले, मैंने उनकी गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूँ, और एक हर्फ उन्होंने सिखा दिया। इस कदर उन्होंने गुरु की अहमियत को बताया। सोचो कि गुरु की क्या अहमियत है। मैं कुछ उदाहरण देकर के गुरु और स्टूडेंट के बीच में रिश्ते की जो प्यार है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि एक, जैसे कि आपने सुना होगा सिकंदर के बारे में। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, पूरी दुनिया पे उसने हुकूमत की थी। तो आपने सुना होगा भाई सिकंदर, जिन्होंने जब वो कह रहे थे कि जब मैं मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ को जनाजे से बाहर कर देना, कि लोगों को लगे कि इतना बड़ा बादशाह जब जा रहा है दुनिया से तो खाली हाथ जा रहा है ना। तो वही सिकंदर का कहानी है कि अरस्तु यानी अरिस्टोटल उनके गुरु थे। अरस्तु, आपने सुना होगा अरस्तु के बारे में, बायोलॉजी में उनका बहुत योगदान है, उनको फादर भी कहा जाता है बायोलॉजी का। तो अरस्तु साहब और सिकंदर साहब जा रहे थे एक जंगल से होकर के, ठीक है, जंगल से होकर वो जा रहे थे। तो जंगल में एक गड्ढा मिला, बहुत बड़ा गड्ढा मिला, उसमें पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था। ओके, तो सिकंदर साहब और अरस्तु साहब में आपस में बात होने लगा। वो गुरु से को कह रहा था कि पहले मैं जाऊँगा गुरुजी। वो अरस्तु कह रहे थे कि पहले मैं जाऊँगा, उस गड्ढे को, उस पानी के गड्ढे को मैं पार करूँगा। तो दोनों में थोड़ी बात हो रही थी, बात होते थोड़ी बात बढ़ गई कि मैं जाऊँगा। तो अरस्तु साहब ने उसको परमिशन दे दिया, जाओ तुम जाओ, ठीक है। तो सिकंदर पानी पार कर गया, फिर अरस्तु साहब पानी पार कर गया और नहर को पार कर गया। तो पार करने के बाद अरस्तु साहब ने बोला, क्या तुमने आज मेरी बात मानकर मेरा अपमान नहीं किया, मेरी बेइज्जती नहीं की? तो उन्होंने कहा, सिकंदर जो बात बोला उसको सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला। उन्होंने कहा सिकंदर ने अरस्तु साहब से कि अगर एक अरस्तु जिंदा रहा तो हजारों सिकंदर पैदा हो जाएगा, लेकिन अगर एक सिकंदर पैदा रहा तो एक भी अरस्तु पैदा नहीं हो पाएगा। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने। तो यानी कि वो, अगर उन्होंने पहले जाना पसंद किया, सिकंदर अपने गुरु के महत्व को समझते थे, गुरु से प्यार करते थे, कि वो चाहते थे कि पहले अगर कुछ गड्ढा में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, तो पहले मुझे आए, देख ले कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है।
तब उसका अरस्तु साहब आए ताकि वो अपने गुरु को बचा सके। कितनी बड़ी बात है। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आपने बचपन में कहानी सुना होगा अरुणी का। अरुणी एक बच्चा था, अपने गुरु पहले के ज़माने में गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी बच्चों की। अपने घर को छोड़कर बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। तो गुरुकुल में क्या होता था कि अरुणी जो है अपने गुरु को एक बार कहते हुए सुना कि गुरु ने कहा कि मुसीबत में कभी मत डरना, मुसीबत से डट कर सामना करना, मुसीबत में कभी डरना नहीं, मुसीबत से डर के कभी भागना नहीं, उसका डट कर सामना करना, हर मुश्किल तुम्हारी आसान हो जाएगी। तो उस बात को अरुणी ने, बच्चों में ये बात होती है कि बच्चों में कुछ बच्चे जो होते हैं टीचर की बहुत सारी बातों को गौर से सुनते हैं और उनको अपने दिल पे ले लेते हैं। अरुणी ने उस बात को दिल पे ले लिया और अरुणी अपने गुरु का प्रिय छात्र था, मानी कि कुछ ज़्यादा लगाव था उनसे, गुरु को, अरुणी से। तो पहले के गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चे काम भी करते थे, ठीक है, गुरु का काम भी करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। तो खेतों में एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो अरुणी को गुरु ने कहा कि जाओ खेतों में, अगर मेड टूट गया हो यानी आड़ी टूट गया हो तो जाकर के मेड लगा देना, यानी आड़ी बांध देना मिट्टी से, ताकि पानी खेत में न जा सके। ओके, कि ऐसा फसल लगा हुआ था कि पानी उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो चाहते कि बारिश अगर हो तो पानी उसके अंदर न जाए, पानी उस अंदर न जाए, उसके लिए अगर टूटा हुआ आड़ी यानी मेड तो उसको लगा देना। तो गया अरुणी गया, देखा कि 3-4 जगह टूटा हुआ था, तो कई जगह उसने मिट्टी डाल के उसको जोड़ दिया, पानी अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन एक जगह ज़्यादा ही टूटा हुआ था, ज़्यादा टूटा हुआ था। ओके, तो देखा कि बार बार मिट्टी डाल रहा है, आड़ी बना रहा है, मेड बना रहा है, लेकिन मिट्टी हट जा रहा है। तो उसने उसको फिर वो सीख याद आया कि जो गुरु जी ने सिखाया था कि कब मुसीबत से कभी डर के मत भागना, उसका डट कर सामना करना। तो उसको याद आ गया, फिर क्या किया, वो उसको कुछ नहीं सूझा, वो क्या किया कि उस पर लेट गया, जो टूटा हुआ था ना वो पार्ट, उस पर लेट गया खुद। जब लेट गया तो पानी रुक गया, पानी अंदर नहीं जा रहा था, तो लेटा रहा। अब लेटा रहा, उसको ऐसा हुआ कि नींद आ गया। तो शाम हो गई। अब गुरु जी यहाँ परेशान कि उसको भेजा मैंने, अभी तक आया नहीं। तो उस गुरु जी गए, 2-3 बच्चे को ले लिए साथ, गए ढूंढने के लिए कि अरुणी कहाँ है। जब देखा कि अरुणी तो खेत के पास लेटा हुआ है, देखा वो हैरान हो गए, जल्दी से उसको उठाया, अपने गले से लगा लिया। उनके प्यार देखिए, ये प्यार टीचर और स्टूडेंट के बीच का प्यार। तो देखा कि देखो अरुणी इस कदर हमसे प्यार करता है, क्योंकि मेरी बातों को मानता है, कितना मानता है। ये है टीचर और स्टूडेंट के बीच का प्यार। ओके, एक बार और मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से, कि एक गुरुकुल से एक बच्चे को छुट्टी मिलती है कि जाओ घर कुछ दिन के लिए घर से घूम के आओ, माँ बाप से मिल के आओ। तो बच्चा जाता है, रास्ते में उसको एक पोखर मिलता है, तालाब मिलता है। तालाब की पानी उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा पानी लगता है उसको, खूबसूरत पानी लगता है, साफ पानी दिखता है। तो क्या करता है कि अपने बर्तन में से, झोले में से बर्तन निकालता है, उस बर्तन से पानी पीकर देखता है, उसको पानी बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है। उसको लगता है गंगा जल की तरह पानी है, उस ऐसा मीठा लगता है उसको। तो क्या करता, सोचता है कि वापस जाता हूँ, ये पानी मैं अपने गुरु जी के लिए ले जाता हूँ। तो क्या करता है, उस बर्तन में जाके पानी ले लेता है, और फिर वापस गुरुकुल को लौटता है, घर नहीं जाता है, वापस घर गुरुकुल को लौटता है। अब गुरु जी के लिए पानी लेकर जाता है। तो गुरु जी को बोलता है, गुरु जी मैं रास्ते में जा रहा था, पानी मुझे बहुत अच्छा पानी मिला, मैं आपके लिए ले आया, आप पी के देखिए कैसा है। तो गुरु जी पानी पीते हैं और उसको बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा पानी, बहुत मीठा पानी है, अब तुम घर जाओ। जाते तो एक बच्चा दूसरा बच्चा देख रहा होता है, दूसरा बच्चा आता है और उस पानी को देखता है। उसकी भी लालसा होती है कि नहीं, मैं भी क्या पानी में खास बात है कि इतनी बड़ाई उसकी हुई है, उसकी इतनी प्रशंसा हुई है उस बच्चे की। तो वो भी पानी पीता है, गुरु जी पानी दे दो। पानी थोड़ा सा पीता है, जाकर पानी पीता है तो उसको बहुत कड़वा लगता है, गंदा पानी रहता है। तो गुरु जी को बोलता है वो बच्चा कि गुरु जी ये पानी इतना गंदा है, इतना कड़वा है, आपने उसकी झूठी फूसी तारीफ क्यों की, प्रशंसा क्यों की। तो गुरु जी ने जवाब दिया कि उसने जितने पानी जब वो पिया होगा उस टाइम में तो पानी साफ रहा होगा, लेकिन जब वो लाया होगा तो हो सकता है कि बर्तन उसका गंदा हो या नीचे से उसने पानी उठा लिया हो तो वो गंदा पानी लिया। लेकिन जिस प्यार से उसने मुझे पानी पिलाया है, उस प्यार से मीठा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तारीफ की, वो तारीफ के लायक था। कितनी बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, और इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच के प्यार को समझा जा सकता है कि किस तरह प्यार होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और एक टीचर एक अच्छा दोस्त होता है। तो आप लोग, मेरा स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि जो भी स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप टीचर से अपनी सारी बातें शेयर करो जहाँ तक संभव हो सके, और अपने टीचर से बिल्कुल फ्रैंक रहो। आप हर एक क्वेश्चन क्लासरूम में आप हो तो टीचर से हर चीज़ पूछो, इसका आपको हक है।
आपको राइट दिया गया, आपका टीचर बताएगा जरूर, आपको बताएगा, नहीं बताने की कोई दिक्कत। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होता है तो अपने टीचर से बोलो, जरूर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टीचर साहब, जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ टीचर्स डे आप लोग आईजी के दिन नहीं मनाओ, आप हर दिन टीचर्स डे मनाओ। और आप टीचरों से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जो आप दे रहे हैं हमको, मुझे पता है कि आप लोग निस्वार्थ तरीके से बच्चों पे प्यार बांटते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आज के दौर में बच्चे चूँकि सोशल मीडिया पे जम गए हैं, बहुत सारे बच्चों में डिस्ट्रैक्शन हो गई है, तो इसलिए एजुकेशन तो मिल रहा है, बच्चा बहुत रिजल्ट ला रहा है, मार्क्स ला रहा है, लेकिन बच्चों के अंदर सुकून खत्म होता जा रहा है, बच्चों के अंदर खुशी खत्म होती जा रही है। उसकी वजह है कि बच्चों के अंदर तहजीब खत्म होता जा रहा है, तो तहजीब पे जरूर काम करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ खास बात सुनाना चाहता हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी अपने बच्चों के लिए, मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देख रहे हैं, जितने भी हैं, उनके लिए मैं 2014 में मैंने एक छोटी सी कुछ लाइनें लिखी थी, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। माना कि लफ्ज़ों पे आज इख्तियार हमें है, माना कि लफ्ज़ों पे आज इख्तियार हमें है, फिर भी कैसे बतलाएं कि आपसे कितना प्यार हमें है, फिर भी कैसे बतलाएं कि आपसे कितना प्यार हमें है। ज़िंदगी की राहों में आप मुझे यूँ ना भुला सकोगे, ज़िंदगी की राहों में आप मुझे यूँ ना भुला सकोगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मेरी मौजूदगी है, इसका एतबार हमें है। मुझे यकीन है कि कभी आप चाँद की तरह रोशनी दोगे, मुझे यकीन है कभी आप चाँद की तरह रोशनी दोगे, उस रोशनी में आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, इसका इंतज़ार हमें है। मेरी तमन्नाओं की तकमील को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मेरी तमन्नाओं की तकमील को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मेरी हालात ज़िंदगी ये बयां कर रही है कि आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ है, इसका इकरार हमें है। अरे एहसान तुम्हें नहीं मालूम कि कीचड़ में भी फूल उगते हैं, अरे एहसान तुम्हें नहीं मालूम कि कीचड़ में भी फूल उगते हैं। मेरे चाहने वालों में आसमान को छूने की सलाहियतें हैं, इसका इजहार हमें है। तो ये कुछ लाइनें आप लोगों के नाम, टीचर के नाम और मेरे चाहने वालों के नाम, मेरे स्टूडेंट के नाम मैंने किया। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके बताना अच्छा लगा हो तो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, इसमें बहुत सारी मैंने सीख दी है आप लोगों को। ओके, और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से करता रहूँगा, और भी टॉपिक पे बात करता रहूँगा। कुछ और लाइनें मैं अपने चाहने वालों को, अपने फैंस के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि कमियाँ तो मुझ में भी बहुत है पर मैं बेईमान नहीं, कमियाँ तो मुझ में भी बहुत है पर मैं बेईमान नहीं, मैं सबको अपना मानता हूँ, सोचता हूँ फ़ायदा या नुकसान नहीं। एक शौक़ है शान से जीने की, एक शौक़ है शान से जीने की, कोई और मुझ में गुमान नहीं। छोड़ दूँ बुरे वक्त में अपनों का साथ, छोड़ दूँ बुरे वक्त में अपनों का साथ, वैसा तो मैं इंसान नहीं। तो ये खूबसूरत लाइनें आप लोगों के नाम और आप लोग मेरे जो चाहने वाले हैं उनके नाम था। और कुछ लास्ट में मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, टीचर भी एक इंसान होते हैं, आप लोगों को पता है कि इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ इंसान ही कर सकता है। ठीक है, अगर इंसान गलती ना करे तो फिर इंसान कहाँ है? गलती इंसान है तो गलती करेगा, गुनाह करेगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि टीचर की जो है एक बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। टीचर में हम लोग सब कुछ देखना चाहते हैं कि सारी अच्छी क्वालिटी टीचर के अंदर हो जाए। टीचर कोई गलती कर दिया तो उसको पकड़ के लंबा कर देते हैं। तो हमारे समाज में ऐसा है कि टीचर को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बात तय है, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीचर के अंदर कुछ कमी अगर आए तो उसको हम लोग उछाल देते हैं, बहुत ज़्यादा उछाल देते हैं। जबकि सोचो कि टीचर ने कितना मेहनत किया होगा, कितने लोगों की लाइफ बनाई होगी। अगर कोई गलती टीचर से अगर होती है तो आप उसको छिपाने के बजाय उसको आप उठाते हो। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें सोचना, कभी भी कोई टीचर आपको लगे, कोई भी टीचर, देखो मेरा सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप किसी टीचर से पढ़ लियो। टीचर के अंदर, बच्चों के अंदर एक और खराबी मैंने देखा है कि वो अगर बच्चे किसी जगह पढ़ लिया और उस जगह छोड़ करके दूसरे टीचर के पास जाते हैं तो पहले वाले टीचर की वो बुराई करते हैं। ये कभी हरगिज़ मत करना। अगर आपको वो टीचर एक हरफ भी सिखा दिया ना, आप समझ जाओ कि आपका वो गुरु है और आप उसके वैल्यू को, उसके पढ़ाए हुए चीज़ का आप कीमत नहीं लगा सकते हो। ये बात समझ जाओ आप लोग। ओके, इसलिए कभी भी टीचर की बुराई मत करना, कभी भी किसी टीचर की बुराई नहीं करना। एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ओके, कि आप जो टीचर, आप उन टीचर को आप लोगों ने भूल गए हैं। किन टीचर को आप लोग भूल गए, मैं बताता हूँ आपको कि जो टीचर आपको बचपन में पढ़ाया था, LKG UKG का खड़ा सिखाया था, अल्ली बीते से सिखाया था, ABCD सिखाया था, आप उनको भूल गए हो। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप आज उनको याद नहीं किए हो तो आज जाके याद करो, जब भी वो मिल जाए याद करो, उनको प्रणाम करो, सलाम कर दो, गुड मॉर्निंग कहो जाकर के। उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो टीचर होने चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि आपके जो स्टैंडर्ड टीचर होते हैं, स्टैंडर्ड क्लास के टीचर होते हैं, 11th 12th 9th 10th के टीचर होते हैं, वो आपको याद रहते हैं, उनको आप विश कर देते हैं टीचर्स डे, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो पुराने टीचर को भूल जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आपको LKG UKG नर्सरी पढ़ाया, आप लोगों को कखरा सिखाया, ABCD सिखाया है,
अली बेते सिखाया, उन टीचर को आप कभी नहीं भूलना, उनको जरूर सब टीचर की अहमियत अलग, अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन उन टीचर की भी अहमियत है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनको आप भूल जाते हो। ओके, और जब भी कोई टीचर पे कोई अगर कमी नजर आए तो उसको छिपाने की कोशिश करना, उसको उछालने की कोशिश मत करना, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें आप लोगों से मेरा सजेशन था आप लोगों का, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक है वो टीचर्स डे है। तो आखिर में मैं फिर से आप लोगों को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। और जिन्होंने मुझे बधाइयाँ भेजी है उनका शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बधाइयाँ भेजी है मेल के ज़रिए, सोशल मीडिया पे। तो सबका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ, और मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो इसलिए आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप कोई भी इसमें से देख रहे हैं, आपके बच्चों के लिए अगर फ़ायदेमंद है और यूज़फुल है और आपको अच्छा लगा है, तो बस आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत लाइक बड़ा। आप मेरी बात को देखो, आप हमें सपोर्ट करते हो, इसका मीनिंग है कि आप मुझे इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, मुझे हौसला दे रहे हो कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकूं और किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकेगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दोगे तो वो ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सकता है। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आप लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, जितना भी आपके कांटेक्ट में है सबको शेयर कर दो। ये इसमें सीख है बहुत सारी, आप देख रहे हो कितने वीडियो, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, आप लोग देख रहे हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, इसी चैनल पे जिसका नाम है उन्नति एहसान, और मैं आप लोगों से इसी तरह का कुछ ओकेजन पे इसी तरह का बात करूंगा। और आप लोगों को कुछ किसी विशेष टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक में वीडियो बनाने की, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय, सी यू देन।